हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल। अबाउट माई सेल्फ आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चल रहा है, जिसके अंदर दोस्तों हम पार्ट 3 को कवर कर रहे हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स है, जिसके अंदर 12 to 35 आर्टिकल्स कवर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंदर दोस्तों राइट टू फ्रीडम है, जिसके अंदर 19 से 22 आर्टिकल्स कवर करते हैं। पिछले लेक्चर में हम दोस्तों आर्टिकल 21 का कवर किए थे। इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 22 कवर करेंगे, जो कि राइट टू फ्रीडम का लास्ट आर्टिकल है। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल 22 में राइट टू फ्रीडम को लेकर क्या है। राइट टू फ्रीडम दोस्तों, आर्टिकल 22 कहता है कि किस चीज़ को लेकर है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 बचाता है अगर कोई पर्सन अरेस्ट हुआ है या डिटेन किया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 22 ग्रांट्स करता है प्रोटेक्शंस पर्सन्स को हु आर अरेस्टेड और डिटेन। तो आर्टिकल 22 उस पर्सन को प्रोटेक्शन ग्रांट करता है जो कि अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है। दोस्तों ये जो डिटेंशन होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेमली पुनेटिव डिटेंशन होता है और परमेंटिव डिटेंशन होता है। आगे देखते हैं दोस्तों ये पुनेटिव डिटेंशन क्या होता है और परमेंटिव डिटेंशन क्या होता है। पुनेटिव डिटेंशन होता है दोस्तों, इट इज टू पनिश ए पर्सन फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शंस इन अ कोर्ट। तो पुनेटिव डिटेंशन क्या होता है दोस्तों, अगर कोई पर्सन है जो कि कोई अपराध किया है या कोई ऑफेंस किया है, तो उसके लिए दोस्तों इसमें क्या होता है, पहले उसके साथ ट्रायल किया जाता है, ठीक है, उसको अरेस्ट किया जाता है, फिर उसको पनिश किया जाता है कोर्ट के थ्रू। पुनेटिव डिटेंशन शो होता है, अक्सर हम इसको देखे होंगे कि अगर कोई पर्सन, न्यूज़ में भी हमने सुना है कि अगर कोई पर्सन मतलब किसी को इस चीज़ के लिए पनिश किया गया है कोर्ट के थ्रू, तो पुनेटिव डिटेंशन के अंडर आएगा कि अगर कोई पर्सन कोई क्राइम किया है तो देखते हैं कि पुलिस उसको अरेस्ट करती है, फिर उसको कोर्ट के थ्रू उसको पनिश किया जाता है उस अपराध के लिए, तो वो पुनेटिव डिटेंशन के अंदर आएगा दोस्तों। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है कि इट मीन्स डिटेंशन ऑफ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शंस बाय कोर्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा डिटेंशन होता है दोस्तों, इसमें कोई भी ट्रायल नहीं होता, और इसको कन्विक्शंस बाय कोर्ट के थ्रू इसको कन्विक्शन नहीं किया जाता है। इसमें कोर्ट, जैसे कि उसमें पहले वाले पुनेटिव डिटेंशन में क्या था कि पुलिस अरेस्ट करती है, ठीक है, फिर उसको कोर्ट में ले जाती है, कोर्ट उसको पनिश करता है। तो पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पर पर्सन्स को डिटेन किया जाता है, ठीक है, और इसको जेल में भी नहीं रखा जाता है, ठीक है, अपराध करने इसको जेल में नहीं रखा जाता है, और इसको एक कोर्ट के थ्रू भी इसको कोर्ट के सामने इसको नहीं ले जाया जाता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। आगे इसको जानेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। इट्स पर्पज इज नॉट टू पनिश ए पर्सन फॉर अ पास्ट ऑफेंस बट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर्स। तो इसका पर्पज क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का पर्पज ये है कि दोस्तों अगर कोई पर्सन है कि अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो आगे चल के पब्लिक इंटरेस्ट को अगेंस्ट कुछ कर सकता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर सकता है, कोई भी पर्सन हो, अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि वो इंडिया के लिए आगे चल के हार्मफुल हो सकता है, पब्लिक के लिए हार्मफुल हो सकता है, सिर्फ डाउट की बेस पर उसको अरेस्ट कर सकते हैं, उसको डिटेन कर सकता है। ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर मतलब कोई पर्सन है, जैसे कि इसने बोला, यहाँ पर लिखा भी है, ऑफेंस इन द नियर फ्यूचर, अगर लगता है गवर्नमेंट को कि वो कोई ऑफेंस कमिट कर सकता है इन द फ्यूचर, तो उसको डिटेन कर लेता है। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दोस्तों, जैसे कि हमने बोला कि डाउट के बेस पे होता है, सस्पेंशन,
तो 10 प्रिवेंटिव डिटेंशन जनरली प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड बेस्ड ऑन द सस्पेंशन। तो ये जो होता है दोस्तों, इसको डाउट के बेस पर होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है इसमें ये लगता है कि उसके कुछ एक्टिविटी से ऐसा लगता है कि मतलब वो कंट्री को हार्म कर सकता है, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको मतलब हार्म कर सकता है, ये कंट्री के लिए डेंजरस है। अगर इस डाउट पर ऐसा लग रहा है कंट्री गवर्नमेंट्स को, तो उसको डिटेन करवा लेगी। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है दोस्तों। आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स। अब देखते हैं दोस्तों, आर्टिकल 22 है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट क्या है? आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो डील करता है ऑर्डिनरी लॉ से, और सेकंड पार्ट जो है वो डील करता है केसेस विद द केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ लॉ। तो पहला पार्ट है वो ऑर्डिनरी लॉ से डील करता है, और सेकंड पार्ट जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन ऑफ लॉ से डील करता है। अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट के बारे में जानते हैं, जो कि ऑर्डिनरी लॉ को लेकर है। ऑर्डिनरी लॉ तो ऑर्डिनरी लॉ क्या करता है? इट कन्फर करता है कुछ राइट्स उन पर्सन्स को जो कि अरेस्ट किए गए हैं या डिटेन किए गए अंडर ऑर्डिनरी लॉ के अंडर। कोई भी अगर पर्सन जो अरेस्ट किया गया है, तो आर्टिकल 22 का जो पहला पार्ट है वो उसको कुछ राइट्स ग्रांट करता है। तो देखते हैं वो क्या राइट्स है जो कि दिया जाता है आर्टिकल 22 के फर्स्ट पार्ट के थ्रू, जो कि अरेस्ट किया गया है पर्सन ऑर्डिनरी लॉ के अंडर। तो पहला है दोस्तों राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द अरेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन अरेस्ट किया गया है ऑर्डिनरी लॉ के अकॉर्डिंग, अंदर जो पर्सन अरेस्ट किया गया है, तो उसे ये बताया जाता है कि आपको किस ग्राउंड पे, किस केस के उसमें आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो पहला राइट है उसको कि उसे पता होगा कि किस बेस पर उसको अरेस्ट किया गया है। और दूसरा है दोस्तों कि उसके पास राइट है टू कंसल्ट एंड डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर। तो इसके बाद इसमें राइट है, उसके पास राइट है कि वो कंसल्ट कर सकता है और अपने आप को बचा सकता है बाय लीगल प्रैक्टिशनर। इसमें जैसे कि हमने देखा है कि अगर कोई पर्सन अरेस्ट किया जाता है तो फिर उसको डिफेंड करने के लिए लॉयर को करते हैं। तो ये वही है दोस्तों कि उसके पास राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। और तीसरा है दोस्तों राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन द 24 आवर्स इंक्लूडिंग द जर्नी टाइम। और तीसरा राइट है दोस्तों कि उसको 24 आवर्स से ज़्यादा उसको जेल में नहीं रख सकते हैं, उसको 24 विद इन द 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, ये भी उसके पास राइट है। ये ऑर्डिनरी लॉ के अंदर है दोस्तों। और राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मजिस्ट्रेट अथॉरिटी फर्दर डिटेंशन। अगर जैसे कि पहला थर्ड राइट्स था कि उस पर्सन को 24 आवर्स के विदिन उसको कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने उसको फेस करना होता है। अगर वहाँ पर उसे मजिस्ट्रेट जो है उसे फर्दर डिटेंशंस के लिए नहीं कहता है, तो उसको आफ्टर 24 आवर्स के अंदर उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये भी राइट उसको दिया गया है फोर्थ राइट्स। और ये जो राइट्स से ये जो आर्टिकल 22 का जो फर्स्ट पार्ट है, जो कि अगर कोई पर्सन ऑफेंस करता है अंडर द ऑर्डिनरी लॉ, तो उसमें जो सेफ गार्ड दिया गया है, जो राइट दिया गया है, वो अवेलेबल है इन नॉट अवेलेबल इन वी अलायंस। अगर कोई फॉरेन कंट्री का जो कंट्री हमारे दुश्मन है, अगर वहाँ के कोई पर्सन है तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हमने पढ़ा है, उसकी जहाँ हमने ये पढ़ा कि वहाँ पर डाउट के बेस पर अरेस्ट किया जाता है, वहाँ पर भी उसको ये सेफ गार्ड अवेलेबल नहीं है। ये आर्टिकल 22 का पार्ट ये कहता है। अब जानते हैं अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्टिकल 22 के सेकंड पार्ट के बारे में जानते हैं। और आर्टिकल 22 सेकंड पार्ट क्या कहता है? तो इट ग्रांट द प्रोटेक्शन टू पर्सन्स हु आर अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो सेकंड पार्ट आर्टिकल 22 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है कि वो ग्रांट करता है प्रोटेक्शंस उस पर्सन्स को
जो कि अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है किसके अंडर, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर। जो जिस पर्सन्स को बेस्ड ऑन डाउट की बेस पर उसको अरेस्ट किया गया है उसके लिए क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, ये आर्टिकल 22 का फास्ट ये 22 का पार्ट 2 कहता है। तो देखते हैं दोस्तों, दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस एंड इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो ये हमारे सिटीजन्स के लिए है और हमारे जो फॉरेन कंट्री के जो इनमी हैं, जो इनमी कंट्री है उसके लिए भी है। तो पहला राइट्स क्या कहता है कि दोस्तों, डिटेंशंस ऑफ पर्सन्स कांट एक्सीड 3 months unless an advisory board reports sufficient cause for extending detention. The board is to consist of judges of high court. तो दोस्तों ये जो पहला राइट है उसमें कहता है कि अगर कोई पर्सन मतलब डिटेन किया गया है, कोई पर्सन डिटेन किया गया है बेस्ड ऑन द कि गवर्नमेंट को, कंट्री को हार्म कर सकता है, तो उसका जो डिटेंशन होता है वो 3 months से ज़्यादा एक्सीड नहीं किया जा सकता। उसको 3 month के लिए, फर्स्ट डिटेन के बाद उसको 3 month के लिए उसको डिटेन कर सकते हैं जब तक एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट न करे कि कोई सफिशिएंट काज, कि कोई और वजह न बताए कि मतलब मोर देन 3 month भी उसको डिटेन कर सकते हैं। जब तक एक्सटेंशन वहाँ से ना हो, मजिस्ट्रेट जब इसको ना अलाउ करे तब तक बोर्ड कंसिडर करता है जज से, जो हाई कोर्ट्स के होते हैं। अगर वहाँ से उसको मतलब आए कि हाँ उसको एक्सटेंड कर दीजिए, जो डिटेन किया गया उससे 3 महीने से 6 महीने कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं आता है तो उसको आफ्टर 3 month छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई भी और मतलब उसके पास कोई और वजह है, काज है कि उनको फर्दर डिटेन किया जाएगा, तो इसका डिसीजन मजिस्ट्रेट लेगा। मजिस्ट्रेट से बात करके उसका जो एक्सटेंशन होगा उसको बढ़ाया जा सकता है। ये राइट है दोस्तों, कि उनके पास ये राइट है कि मतलब उनको 3 month से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जाएगा अगर कोई काज नहीं, कोई वो नहीं है, जब तक सफिशिएंट काज नहीं है। ठीक है। और सेकंड ग्राउंड है दोस्तों, ग्राउंड ऑफ डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। जिस पर्सन को डिटेन किया गया है उसे ये बताना चाहिए कि किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया गया, उसे ये मालूम होगा कि उसको किस ग्राउंड पे डिटेन किया गया है। ये सेकंड राइट है उसके पास, कि उससे पता होगा कि उससे बताया जाएगा, उससे कम्युनिकेट किया जाएगा, उसको जिसको डिटेन किए हैं, जो डिटेन्यू है, जिससे डिटेन किए गए हैं उससे बताया जाएगा, उससे कम्युनिकेट किया जाएगा कि उससे किस ग्राउंड में डिटेन किया गया है। तो द फैक्ट कंसिडर टू बी अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है। तो थर्ड राइट्स है दोस्तों, डिटेनी शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है, जो हमारा डिटेन्यू है, शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगा कि वो कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर, की जो डिटेंशन ऑर्डर उसके अगेंस्ट जो दिया गया है उसके अगेंस्ट अगर वही कोई अच्छा मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहा है तो उसको उस बिना पे उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसके पास भी ये राइट है कि वो अपील कर सकता है। ठीक है। डिटेंशन शुड बी अफोर्डेड और एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। तो दोस्तों आज के लेक्चर में आर्टिकल 22 को हमने कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो दोस्तों आर्टिकल 23 पे रहेगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों इतना ही। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।